आदरणीय दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे जो ये इस वक्त चर्चा होगी जिसे हम कह सकते हैं पावर ऑफ थ्री, इस पावर ऑफ थ्री पे चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सबसे पहले न्यूमरोलॉजी का एंगल लेते हैं तो अंक 3 इसका स्वामी होता है गुरु ग्रह, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं, देवताओं के गुरु। और देवताओं के गुरु बृहस्पति हमें दूरदृष्टि प्रदान करते हैं, इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें महत्वपूर्ण जिसका फायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति 3 के अंक में जो जन्मा है वो व्यक्ति पढ़ाई में भी अच्छा जाता है, कहीं अच्छे बड़े पद पे नौकरी भी करता है, और जब वो स्वयं का व्यापार करता है या कंसल्टेंसी भी खोलता है उसमें भी वो अच्छा काम करता है, क्योंकि उसके पास वो बृहस्पति का आशीर्वाद, वो ज्ञान, वो दूरदृष्टि मौजूद रहती है। तो अंक 3 की ये जो शक्ति है, और कहते हैं कि अंक 3 वाला व्यक्ति या जिसके चार्ट में अंक 3 का वाइब्रेशन मिसिंग है, तो आप अगर पीली वस्तु का दान करते हैं गुरुवार के दिन, तो अंक 3 वाले व्यक्ति या जिसको अंक 3 के वाइब्रेशन चाहिए उन्हें अपने वाइब्रेशन बढ़ाने में और आशीर्वाद प्राप्त करने में देवगुरु से काफी मदद मिलेगी। तो ये 3 की ताकत है। और 3 की ताकत की अगर हम बात करें तो भगवान शिव, जिन्हें हम त्रिनेत्र कहते हैं, उनके पास 3 नेत्र हैं। माँ काली, उन्हें भी त्रिनेत्र कहा जा सकता है। और इस पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले त्रिदेव और त्रिदेवियां, वहां भी 3 का महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा माँ, यहाँ पे भी 3 का महत्व आता है। तो ये जो त्रिगुणात्मक शक्ति है इसका बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरह से शंकर जी के हाथ में जो त्रिशूल है उसमें भी आप देखेंगे 3 शार्प एजेस हैं। और शरीर में जब गुणों की बात होती है वहां पे भी सत्गुण, रजत, तमस, वो 3 गुण वहां पे भी मिलेंगे। और प्रकृति, शारीरिक प्रकृति भी यदि आप देखोगे तो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, तो इन 3 प्रकृति के आपको इंसान मिलेंगे। उसी तरह से जब हम नाड़ी की बात करते हैं तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां। इवन ज्योतिष में हम जब नाड़ी मिलान देखते हैं, गुण मिलान जब करते हैं, वहां पे भी आदि, मध्य, वहां पे भी 3 नाड़ी का उल्लेख है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में इस 3 इस फैक्टर का बड़ा महत्व है। प्रकृति ने इस फैक्टर का बहुत महत्व लिया है और इसका आशीर्वाद, इसका बैलेंस हमारे जीवन को बहुत आगे लेके जाता है। अब यहां से अगर हम साइंस पे आते हैं और एटॉमिक साइंस की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एटम्स भी हम कहते हैं कि एटम सबसे माइन्यूट है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हमारी नॉर्मल आइज से देख नहीं सकते। इवन उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एंड देयर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, and electron revolve and spin around. So when we take the structure of atom, there are also 3 things: electrons, protons and neutrons. तो आप साइंटिफिक फैक्टर्स भी देखते हैं। हर एक पार्टिकल में जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम्स, और उसके अंदर जो एटम है, तो हर एक सिंगल एटम में भी 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हम ब्रह्मांड की चीजें देखें, पुरानी चीजों को देखें, प्राकृतिक फैक्टर्स को देखें, तो किस तरह से हमें 3 चीजों में बैलेंस बनाना आवश्यक दिखता है। ठीक उसी प्रकार से साइंस में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं
तो एटम्स में भी 3 चीजों का महत्व लिया गया है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से चाहे मॉडर्न साइंस हो, चाहे प्राकृतिक फैक्टर्स हो, चाहे और पहले की बातें हो, चाहे ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण बैलेंसिंग एक्ट देखा जाए, हर जगह नंबर 3 का बहुत महत्व है। तो इसी के ऊपर हमने ये चर्चा लाई थी, पावर ऑफ 3, और हमें उम्मीद है आपको ये चर्चा बहुत दिलचस्प लगेगी। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक होगा। और इसके साथ चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद और प्रणाम। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।